नमस्ते विद्यार्थी दोस्तों। आज हम आरोह भाग 2 हिंदी का आज उसके पाठों का अभ्यास करने जा रहे हैं। हम 2 पाठों का अध्ययन कर चुके। पाठ वो काव्य के रूप थे, पहला और दूसरा। आज हम गद्य संग्रह में से जो 11वां पाठ है वो महादेवी वर्मा का जो है वो उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो महादेवी वर्मा का तो पहले मैं आपको परिचय बता दूं। यहाँ पर जन्म जो है सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा यामा ये दोनों काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब जो है ये निबंध संग्रह उनके मतलब गद्य संग्रह के दिए गए हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब जो है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ये महादेवी वर्मा का जो है लेखनी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बढ़िया सुंदर जो है वो लेखिका जो है रेखा चित्र और संस्मरण आदि लिखने में जो है माहिर हैं। वो जो उसमें प्रमुख स्थान रखती हैं। तो इस प्रकार से उनका जो है साहित्यिक परिचय है। पुरस्कार उन्हें प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार पद्म और पद्म भूषण 1956 ईस्वी सन में प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा का निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ बहुत सुंदर एक रचना लिखी हुई है। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीविका कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क के समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। इस प्रकार से महादेवी वर्मा, ये जितना मैंने आपको जो है पहले पेज का दिखाया है वो आपकी नोटबुक में लिखना है परिचय में। तो इसमें से आपको कुछ जो है वो जोड़े के रूप में आ सकते हैं। तो विद्यार्थी दोस्तों लिखना जरूरी है। अब भक्तिन का जो है वो इस पाठ में जो सारांश है वो इस प्रकार से दिया, यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। मैं आपको थोड़ा और विस्तार पूर्वक बाद में बताने का प्रयास करता हूँ। पहले इसको मैं पढ़ देता हूँ। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र बच्चों याद रखना, ये संस्मरण भी इसमें है और रेखा चित्र भी, दोनों इसमें जो है जुड़ा हुआ है। ये किसमें से लिया गया है? जो स्मृति की रेखाएं में से, यानी ये स्मृति की रेखाएं में जो है एक उनका लेख है, गद्य लेख, उसमें से ये पाठ लिया गया है। तो ये जोड़े के रूप में आपको याद रखना है। आगे है इसमें महादेवी जी ने अपने सेविका, भक्तिन कौन है? उनकी सेविका, अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए अपने व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। खाका मतलब उसका जो है स्वरूप। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक
संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। कैसा जीवन उसने जिया है? संघर्षशील जीवन जिया है, स्वाभिमानी जीवन जिया है और कर्मठ जीवन जिया है। ये 3 बातें याद रखना है। और जिया कैसे? उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। उसने जो पितृसत्तात्मक जो मान्यताएं, जो हमारी प्राचीन प्रथा, पितृसत्तात्मक मान्यता मतलब हमारी जो प्राचीन जो प्रथा है, वो पुरानी प्रथाएं जो चली आ रही है, और छल छद्म, ये जो है छल कपट के भरे समाज में अपने लिए और अपनी बेटियों के हक के लिए वो लड़ती रही जीवन भर। कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुँची। उसने फिर आगे अपना जीवन का राह का निर्णय किस प्रकार से बदल दिया, इसका अत्यंत संवेदनात्मक चित्रण जो है इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए जिसको छुआ नहीं जा सकता, अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते रहते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती है। समग्रतः इस पाठ का परिस्थितिवश अक्कड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता। वो ऐसे भक्तिन का स्वभाव कैसा था? एकदम अक्कड़पन, जो जिद वाला, पर जो जिद करके रहती थी, वो ऐसा उसका स्वभाव था। से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री की अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।